हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पहले दिन की समाप्ति के बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ की डे 1 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है और क्यूआईबी ने जो पहले दिन यहाँ पे जो डाटा दिखाया है उस डाटा के अकॉर्डिंग आपको जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी दिख रही है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे तेजी दिख रही है। तो इस आईपीओ में अभी तक की रिस्पॉन्स किस तरीके कैसी रही है, आगे की क्या कुछ अपॉर्चुनिटी इस आईपीओ में मिलने वाली है अप्लाई करने के लिए, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ के बारे में बात करते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ 12 दिसंबर से आईपीओ ओपन हुई थी। 16 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखा गया है, यानी कि इस आईपीओ में आज पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था जिसकी समाप्ति हो चुकी है। कल मार्केट क्लोज रहेगी, परसों भी मार्केट क्लोज रहने वाली है। तो इसके कारण से 16 दिसंबर इस आईपीओ में आपको आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा, यानी कि आपको 15 दिसंबर और 14 दिसंबर 15 दिसंबर और 16 दिसंबर इन दो डेट को और नेक्स्ट वीक इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कंपनी की आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ को देखें तो कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड यहाँ पे 2165 रखा गया है। इसी अपर प्राइस बैंड 2165 पे 6 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना था। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। टोटल इशू साइज की बात करें तो यहाँ पे 10,602 करोड़ की कंपनी की इशू साइज रखी गई। इस 10,602 करोड़ की इशू साइज में 5% शेयर आपको रिटेल शेयर के लिए रिजर्व रखा गया था। उसके रेस्ट ऑफ 95% में से 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स पहले दिन की समाप्ति यहाँ पे हो चुकी है। आपको अप्लाई करने के लिए जो समय रखा गया था उसकी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। 16 दिसंबर इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। नेक्स्ट वीक 17 दिसंबर यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 18 दिसंबर को यहाँ पे नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई है। 18 दिसंबर को पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 18 दिसंबर को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट किए जाएंगे और 19 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ को यदि हम लोग तो इस आईपीओ की यदि हम लोग बात मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है तो मिनिमम यहाँ पे एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं 12,990 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। इस आईपीओ में 12,990 आपके पास होगी तो जाकर इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई एनआई की बात करते हैं 2,07,840 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग 10,0230 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। वैसे इस आईपीओ आपको जो अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनके बारे में बात करें तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको तो आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप लोग रिटेलर्स कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, स्मॉल एनआई कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं और बिग एनआई कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं और ओनली आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी इन चारों कैटेगरी में एक लॉट यदि अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन यदि आप अप्लाई शेयर होल्डर्स कैटेगरी के साथ इस आईपीओ में देख रहे हैं तो आपको 2-3 तरीके से आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एक तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप एलिजिबल है तो यहाँ पे 5 दिसंबर तक आपके पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई बैंक की शेयर को आ चुकी है तो यहाँ पे पहले से ही आपने बाइंग कर रखे हैं तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी वो तो आप लोगों को मिलेगी ही। उसके बाद रेस्ट ऑफ या तो आप रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, नहीं देख रहे हैं तो स्मॉल एनआई कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो या आप लोगों के द्वारा बिग एनआई कैटेगरी में आप लोग को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यानी कि 2 कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी एक साथ मिलने वाली है। पहले आप इनमें से एक कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी जो एलिजिबल है उनको यहाँ पे मिलते हुए दिख रही है। तो इस तरीके से आप लोगों को इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलते हुए दिख रही है। वैसे आप में से कितने दोस्त शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे तो जो इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो नंबर ऑफ टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग जो दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस इस आईपीओ के साथ बनती हुई दिख रही है। किसी भी आईपीओ के लिए यदि हम लोग बात करते हैं तो पहले दिन और इतने बड़ी इशू साइज में क्यूआईबी की तरफ से इतने अच्छे रिस्पॉन्स आपको नहीं दिखती है और इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से आपको 1.30 टाइम तक सब्सक्राइब करना ये रिस्पॉन्स दिखा रहा है कि आपको आखिरी दिन क्यूआईबी की तरफ से आपको रिकॉर्ड पैसे इस आईपीओ में लगने की प्लानिंग क्यूआईबी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पहले दिन की रिस्पॉन्स अभी तक दिखी है वो आपको मंडे को इसी तरीके की ऐसी ही रिस्पॉन्स कंटिन्यू रहती है तो ट्यूसडे को यानी कि 16 दिसंबर को इस आईपीओ में एग्रेसिवली अप्लाई करने की प्लानिंग किया जाएगा। वैसे तो इस आईपीओ के बारे में बात करें यहाँ पे लगभग 4,800
69 इक्विटी ऑफ शेयर आपको QIB कैटेगरी को एलोकेट किया गया था। उसके लिए 1,21,20,354 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। लगभग 2624 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 1.30 टाइम तक IPO QIB कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। QIB कैटेगरी में जो नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब हुई है वो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोगों को दिखाते हुए दिख रही है। लेकिन इस IPO की जो पहले दिन की रिस्पॉन्स दिख रही है और दूसरे दिन क्या कुछ रिस्पॉन्स इसी तरीके की ऐसी कंटिन्यू रहती है नहीं, वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। यही रिस्पॉन्स कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पे आप लोगों को QIB की जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स के कारण से आपको बिग NI, स्मॉल NI और रिटेलर्स की तरफ से भी आपको इस IPO में अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस बनती हुई दिख सकती है। वैसे इस IPO में आप किस कैटेगरी में अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हो और कौन सी कैटेगरी में आप लोगों की अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, कॉमेंट्स करके बता सकते हो। NI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो NI कैटेगरी में लगभग IPO 0.36 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो रखी है। यानी कि इस IPO में बिग NI, स्मॉल NI दोनों को मिलाकर यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो 69,78,652 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 25,13,124 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। 544 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 0.36 टाइम तक IPO बिग NI और स्मॉल NI दोनों कैटेगरी को मिलाकर IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। यानी कि इस IPO में बिग NI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो बिग NI कैटेगरी में 0.31 टाइम तक IPO सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाती हुई दिख रही है। लगभग 46,52,435 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 14,38,860 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। 311 करोड़ की 12 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 0.31 टाइम तक IPO बिग NI कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। यानी कि इस IPO में बिग NI कैटेगरी में अच्छी रिस्पॉन्स दिख रही है। स्मॉल NI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो स्मॉल NI कैटेगरी में 0.46 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है। यानी कि इस IPO में स्मॉल NI कैटेगरी में आपको 0.46 टाइम तक IPO सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। 23,26,217 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 10,74,264 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लेगी। 232-33 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO स्मॉल NI कैटेगरी में 0.46 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो रखी है। यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में भी अच्छी रिस्पॉन्स दिख रही है। 0.20 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई। 1,62,83,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 33,16,830 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली की लगभग यहाँ पे इस IPO में 700 करोड़ की बोली से ज़्यादा आपको रिटेलर्स कैटेगरी में लग चुकी है। आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में 0.43 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई। 24,48,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 10,51,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लग चुकी है। 227 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको 0.43 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो रखी है। पूरी तरीके से जो नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब हुई है उसके बारे में बात करें तो 0.54 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो चुकी है, जो कि इशू साइज के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स इस IPO में दिख रही है। यहाँ पे 3,50,15,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 1,90,02,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। 4,113 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 0.54 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो रखी है। इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं तो जो इसका IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम 83 रुपीज़ की लो बनाई थी, वहाँ से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी बड़ी उछाल आई है और आज के डेट में इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम हाई जो दिख रही है 200 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। 2165 रुपये पे 200 रुपये को ऐड ऑन करते हैं तो लिस्टिंग प्राइस आपको निकल कर आ रही है 2365 रुपया और एक लॉट पे लगभग आपको 9.5% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। लगभग 1200 के आसपास IPO आने वाले समय में आपको एक लॉट पे लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।